आइए ना पापा, आइए। जय, जय देखो पापा आए हैं। पापा आज कैसे याद आ गई हमारी? ये तो तुम इनसे पूछो, ये अच्छी तरह जानते हैं हम यहाँ क्यों आए। पापा आप नाराज लग रहे हैं, पहले बैठिए ना। नहीं बेटा, हम बैठने नहीं आए। हम ये जानने आए कि ये शख्स हमारे साथ है या हमारे दुश्मनों के साथ। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? ये तो आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। हम जानते हैं तुम चौहान साहब के यहाँ गए थे और हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की तुमने। उनके घुटनों में बैठकर तुमने सारे भेद उगल दिए। हाँ सैगल साहब, आपने सही सुना है। मैं चौहान साहब के यहाँ गया था और मैंने चौहान साहब के सामने पूरी तस्वीर साफ साफ रख दी। वैसे सच बोलने में और घुटने टेकने में बहुत फर्क होता है। अरे तो इससे तुम्हें हासिल क्या हुआ? मैं वहां कुछ भी हासिल करने नहीं गया था और फिर मैं अपने काम में किसी भी तरह की चालबाजी और फरेब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे तुम फरेब कह रहे हो ना, ये तरीके हैं बिजनेस करने के जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, तो क्यों उलझते हो बिला वजह? तुमको मालूम है हमारा कितना नुकसान हो गया? Do you know that? गलत तरीका इस्तेमाल करके पैसा कमाने से नुकसान झेलना अच्छा है। और फिर सैगल साहब, बेईमानी का पैसा जिस तरह से आता है उस तरह से चला भी जाता है। हमें शिक्षा मत दो, हमें अपना अखबार कैसे चलाना है हम अच्छी तरह जानते हैं। तुमको तो सिर्फ अपने उसूलों आदर्शों के अलावा कुछ पता नहीं जिससे बिजनेस नहीं चलता। माफ करना सैगल साहब, गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल किए बिना भी कामयाबी मिल सकती है। और फिर आप मुझसे यह उम्मीद कभी भी मत रखिएगा कि आपके इन हथकंडों को मैं देखता रहूंगा और चुप रहूंगा। जय, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे बात कर रहे हो पापा से? बोलने दो इसे बेटा। हम देखना चाहते हैं इसके दिल में और कितना जहर भरा है हमारे खिलाफ। आपके साथ यही मुश्किल है सैगल साहब। आप दुश्मनों को दोस्त और दोस्त को दुश्मन समझते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर आगे से फिर ऐसा हुआ तो आपको मुझसे मायूसी ही होगी। पापा आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये आप लोगों के बीच में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि अब तो हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। पापा ये आपके अगेंस्ट नहीं है। अरे जब अगेंस्ट नहीं है तो ये तेवर है, तब हमें इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर ये अगेंस्ट होता तो ये तो हमें तबाह कर देता। अब तो हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा कि तुम्हें पार्टनर बना के हमने गलत किया या सही। पापा, पापा, हाय। क्या बात है, आज जनाब का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। हाँ नहीं तो आज मैं बहुत डिस्टर्ब्ड। क्यों, क्या हुआ? है कुछ बिजनेस प्रॉब्लम्स, तुम्हें क्या बताऊं। अच्छा, तो अब आप हमसे भी छुपाएंगे? कहते हैं कहने से जी हल्का हो जाता है। तुम तो जानती ही हो मेरे ऑफिस में स्ट्राइक चल रही थी ना, वो आज खत्म हो गई। अरे दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। उसमें मायूस होने की क्या बात है? सैगल साहब को तो जानती हो ना। उन्हें कैसे नहीं जानूंगी, आपके खास दोस्त जो है। उसी खास दोस्त ने मेरे पीठ में छुरी मारी है। क्या? हाँ, मिस्टर सैगल ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे बिजनेस को पूरी तरह बर्बाद करने। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? पहले मैं गलत फहमी में था कि शायद इन सब के पीछे किसी और का हाथ है, लेकिन जब असलियत मालूम पड़ी तो पता चला कि मुझे बिजनेस में बर्बाद करने के लिए सैगल साहब इस खेल कर रच रहे थे और अपने इस चाल को अंजाम देने के लिए उन्होंने मोहरा बनाया मेरी कंपनी के यूनियन लीडर को। फिर आपने ये सब टैकल कैसे किया? किस्मत अच्छी थी, या तुम यूं भी कह सकती हो कि मैं भी कुछ कम नहीं। दरअसल सैगल साहब अंडर एस्टिमेट कर गए मुझे। मैंने भी वो पासा फेंका कि सारी चाल धरी की धरी रह गई उनकी। लेकिन सैगल साहब ने ऐसा किया क्यों? जलन अनीता, जलन। ही इज जेलस ऑफ मी। अजीब बात है, कोई अपना भी ऐसा कर सकता है।
कोई अजीब बात नहीं है। लोग दूसरों की कामयाबी, दूसरों की तरक्की देख नहीं पाते और इस तरह की गंदी हरकत करने लगते हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि सहगल साहब भी वो शख्स हैं जिन्होंने आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी? 110% यकीन है, लेकिन जब तक मैं पूरी तरह इत्मीनान नहीं कर लेता किसी पर इल्जाम नहीं लगाता हूं। और सहगल साहब को तो मैं अपना दोस्त समझता था। मैं इस बात को बड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट कर पाया हूं कि उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। ये सब बहुत बुरा हुआ। बुरा तो अब होगा, क्योंकि अगर आज के बाद अगर मेरे खिलाफ कोई भी हरकत हुई तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, देख लूंगा एक एक। प्लीज आप ठंडे दिमाग से काम लीजिए। बहुत हो चुका है, मैंने बहुत कोशिश की कि अपने आप को ना बदलूं। ठंडे दिमाग से भी काफी काम ले लिया मैंने, लेकिन अब तो मैं जैसे को तैसा करके ही दिखाऊंगा। टिट और टैट। आइए कनक जी, आइए। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? भाई आप हम पे इतना तो भरोसा कीजिए, हम आपको ऐसी जगह नहीं ले जाएंगे जहां आपको जाना पसंद ना हो। आइए। कहिए, कैसा लगा ऑफिस? बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल। देख लीजिए, अगर आपको कोई डेकोर पसंद ना हो तो हम चेंज करवा देते। मेरी पसंद से क्या मतलब? भाई आप ही की पसंद चलेगी, आफ्टर ऑल आपने यहाँ बैठना है। मुझे बैठना है? हाँ? या आपके वो चैरिटेबल ट्रस्ट करने आओ ऑफिस से? ये आप क्या कह रहे हैं? ये पसंद नहीं आया? नहीं, मेरे मतलब है कि इतने जल्दी बन गया ऑफिस? अरे नेक काम में देरी कैसी? आइए ना, बैठिए बैठिए। हाँ, ये हुई ना बात। सोशल वर्क करने के लिए ऑफिस की जरूरत नहीं, खुशी की जरूरत नहीं, बस दिल में इच्छा होने की जरूरत है। कनक जी, दिल में इच्छा होने के साथ साथ कुर्सी भी बहुत जरूरी होती है। ये सब पॉलिटिक्स में चलता है। जी नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं, हर काम में। दरअसल कुर्सी एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहां से सब कुछ ऑपरेट किया जा सकता है, वरना सब गड़बड़ हो जाती है ना। शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि मुझसे भी ज्यादा काबिल लोग हैं और आपको ये कुर्सी उन लोगों को देनी चाहिए? क्या आप समझती हैं कि हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत हाथों में सौंप दी? नहीं, मैं आपको गलत नहीं। तो भाई संभालिए इसे ना, ताकि फौरन से पेशतर ये काम शुरू किया जा सके। आप साथ हैं ना? अरे कनक जी, आप घबराती क्यों? हम हमेशा आपके साथ। ना चाहते हुए मैंने उनके साथ पार्टनरशिप कर ली, लेकिन अब मैं ये सोचने के लिए मजबूर हूं कि आगे उनके साथ काम करना चाहिए या नहीं। जयदेव, इतनी जल्दी ऐसा मत सोचो। देखो, जैसे तुम अपने हिसाब से, अपने प्रिंसिपल्स के अनुसार काम करते हो, वो भी तो अपने तरीके से काम कर सकते हैं ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तो अपने आप से खफा हूं कि मैंने ये पार्टनरशिप क्यों कर ली, जबकि मैं ये जानता था कि मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। देखो, एडजस्ट करने के लिए दोनों को ही चेंज होना पड़ेगा। तो आपस में एक दूसरे को समझो। इतना आसान नहीं है ऐश्वर्या, बात ईमानदारी और बेईमानी की है। और सहगल साहब अपना फायदा देखने के लिए दूसरों के साथ बेईमानी कर सकते हैं, और मैं उसके खिलाफ हूं। ऐश्वर्या, एक अच्छा अखबार चलाने के लिए कतई ऐसे हथकंडों की जरूरत नहीं होती जो सहगल साहब अपनाते हैं। राजनीति और पत्रकारिता दो अलग अलग चीजें हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जय, लेकिन पापा तुमसे बड़े हैं, इस नाते तुम्हें उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। अरे आपस में समझौता करने की कोशिश करो। समझौता नहीं हो सकता ऐश्वर्या, उनकी अपनी ईगो है, मेरी अपनी ईगो है। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं और ईमानदारी की उम्मीद भी करता हूं। मेरे ख्याल से हम दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। थोड़ी सी अनबन से ऐसा मत सोचो जय। ये तो शुरुआत है ऐश्वर्या, आगे तो हर बात पे यही होगा, न वो मानेंगे न मैं। इससे पहले कि झगड़ा और बढ़े, मैं ये काम ही बंद कर दूंगा। देखो जय, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो।
पापा ने तुमसे जो कुछ भी कहा वो दिल से नहीं कहा। वो ऊपर से कठोर जरूर है लेकिन दिल के बहुत अच्छे भी हैं। ऐश्वर्या, उन्होंने तो तब भी कहा था कि ऐसे आदर्शवादी के साथ पार्टनरशिप करना बहुत मुश्किल होगा और इस पार्टनरशिप के डिसीजन पर हम सोचेंगे कि ये सही है या गलत। तो फिर ठीक है, मैंने भी सोच लिया है, मैं अब काम नहीं करूंगा। तुम ना खामखा एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रहे हो। जय, वो तुमसे बड़े हैं। अगर वो तुमसे बड़े हैं तो क्या इस नाते वो तुमसे कुछ कह भी नहीं सकते? हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और वैसे भी जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा है। क्या कहना चाहती हो तुम? देखो जय, इस बात का बुरा मत मानो, लेकिन जरा सोचो, जिस काम में इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट किया गया, जहां इतना कंपटीशन हो, वहां कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। देखो, तुम नहीं करोगे तो सामने वाला करेगा। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम अपने उसूलों पे, अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन जय, जस्ट ट्राई एंड बी अ लिटिल प्रैक्टिकल। तुम क्या चाहती हो ऐश्वर्या? मैं बेईमानी करने लगूं? दूसरों का काम बंद करवाकर सिर्फ अपना फायदा देखूं? प्रैक्टिकल हो जाऊं? हाँ? बिल्कुल अपने पापा की जबान बोल रही हो तुम। मुझे ताज्जुब है ऐश्वर्या कि इतने दिन मेरे साथ रहने के बाद भी तुम पर मेरी बातों का, मेरे आदर्शों का कोई भी असर नहीं हुआ। जयदेव, मैं आई एम सॉरी ऐश्वर्या, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे नहीं समझ पाओगी। हेलो हाँ बेटा, हम बोल रहे हैं। पापा, कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं भाई, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ पापा। आज हमने जय को ऑफिस में नहीं देखा। पापा, वो नहीं आना चाह रहे आज? कोई बात नहीं, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं पापा, वो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? अरे भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पापा, आप प्लीज उन्हें गलत मत समझिएगा। अरे आज तक हमने अपने अलावा किसी को गलत समझा ही नहीं। बात क्या है, तुम बताओ। पापा, एक्चुअली उस दिन आपने उनसे कुछ कह दिया था ना, उस बात को लेकर हम दोनों में बहुत बहस हो गई। किस दिन की बात को लेकर? वही जो आपने उनसे कहा था कि पार्टनरशिप को लेकर आपको फिर सोचना पड़ेगा, उसी बात पर। कमाल है भाई, हमें इतना भी हक नहीं है कि हम अपने बच्चों को कुछ कह सकें? पापा, मैंने भी उन्हें यही समझाया, लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। शायद इसीलिए मुझसे नाराज होकर वो कहीं चले गए। अरे चला गया है तो आ जाएगा, और जैसे ही वो घर आए हमको इन्फॉर्म कर देना फोन करके, हम पहुंच जाएंगे और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर कर देंगे। पापा, आप प्लीज उन्हें गलत मत समझिएगा। वो कभी कभी ऐसा बिहेव कर देते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। आप समझ रहे हैं ना पापा? हम समझ रहे हैं बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वक्त जो है ना, वो रिश्तों की मजबूती को आजमाता है, और हमारे रिश्ते इतने कमजोर नहीं है कि यूं ही बिखर जाएंगे। तुम अपने आप पर, अपने प्यार पर पूरा भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जी पापा, बाय। डॉली, जरा जाके देखो नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं, मुझे देर हो रही है। अरे तैयार हो रहा है, शोर मत मचाओ। अरे मैं शोर कहां मचा रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुझे देर हो रही है। अगर तुम किचन में जाके देखोगी तो नाश्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। हाँ? मैं क्यों जाऊं किचन में? क्या बस मैं अब खाना बनाने के लिए रह गई हूं? क्या हो गया तुमको? कैसी बातें कर रही हो तुम? कांट यू सी नरेश, मैं दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। क्या कहना चाह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलूं? बोलो ना। हाँ, क्यों नहीं हो सकता। वैसे मैं भी तुमसे यही कहना चाह रहा था। तो फिर कहा क्यों नहीं? एनीवे, तुम तो जानते हो ना कि मैं टिपिकल हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती। अगर मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगी तो तुम्हारा हाथ भी बटाऊंगी, और तुम मेरे बिना ऑफिस में लोनली फील करते होगे, है ना? बिल्कुल फील करता हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब काम छोड़कर भाग के तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सोचो, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे
तो होटल दुगनी तेजी से प्रोग्रेस करेगा। और वैसे भी आई एम योर लाइफ पार्टनर, है ना? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ? ज्यादा नहीं बोल रही हो, बल्कि मेरे दिल की बात बोल रही हो। और जहां तक मेरे साथ चलने का सवाल है, you're most welcome। मैं जानती थी तुम ऐसा ही बोलोगे। यू अंडरस्टैंड कि मैं सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती हूँ। Of course, I understand that। और जहां तक मेरे साथ चलने का सवाल है, तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, तो हमेशा मेरे साथ चलोगे। Now go and get ready, fast। I'll be right back।